खुद ये संकल्प नहीं लेंगे कि हमें कविता से पैसे चाहिए, तब तक आप बेहतर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। कि मैं दीवानों की मंजिल हूं, मुझे आसान मत समझो। मैं सर से पांव तक दिल हूं, मुझे आसान मत समझो। मैं सर से पांव तक दिल हूं, मुझे आसान मत समझो। और शेर यह है कि शबाब आते ही जो सारी हदों को तोड़ सकता है, शबाब आते ही जो सारी हदों को तोड़ सकता है, मैं उस दरिया का साहिल हूं, मुझे आसान मत समझो। मैं उस दरिया का साहिल हूं, मुझे आसान मत समझो। और गजल है तो गजल में गजल का शेर ना हो तो फिर गजल किस काम की। एक शेर गजल का है कि वो एक लड़की जो अपना अक्स तक छूने नहीं देती, वो एक लड़की जो अपना अक्स तक छूने नहीं देती, मैं उसके होठ का तिल हूं, मुझे आसान मत समझो। मैं उसके होठ का तिल हूं, मुझे आसान मत समझो। और ये शेर को कहने के लिए गजल कही, खास तौर से अपना वजन आपको बता देता हूं कि गुजारिश सिर्फ ये है मुझको शिद्दत से सुना जाए। गुजारिश सिर्फ ये है मुझको शिद्दत से सुना जाए। मैं पूरी एक महफिल हूं, मुझे आसान मत समझो। मैं पूरी एक महफिल हूं, मुझे आसान मत समझो। और एक गजल के कुछ शेर मैं अर्ज करता हूं, सुना देता हूं कि जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, उन पर कभी मैं दोस्त दोबारा नहीं गया, उन पर कभी मैं दोस्त दोबारा नहीं गया। जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, उन पर कभी मैं दोस्त दोबारा नहीं गया। और शेर यह है कि सागर की समत बढ़ती रही उम्र भर नदी, सागर की समत बढ़ती रही उम्र भर नदी, लहरों के साथ कोई किनारा नहीं गया। और फिर एक गजल का शेर आता है कि लहरों के साथ कोई किनारा नहीं गया, कि देखा था मुस्कुरा के मुझे उसने पहली बार, देखा था मुस्कुरा के मुझे उसने पहली बार, नजरों से आज तक वो नजारा नहीं गया, नजरों से आज तक वो नजारा नहीं गया। और शेर ये है कि हैरत के साथ उससे पशेमा हूं आज भी, हैरत के साथ उससे पशेमा हूं आज भी, एक ख्वाब था जो मुझसे सवारा नहीं गया, एक ख्वाब था जो मुझसे सवारा नहीं गया। और एक शेर और इसमें सुन लीजिए कि एक ख्वाब था जो मुझसे सवारा नहीं गया, तेरे बगैर उम्र तो मैंने गुजार दी, तेरे बगैर उम्र तो मैंने गुजार दी, एक पल मगर सुकून से गुजारा नहीं गया। हम 100 गजलें लिखते हैं, उसमें से कोई एक गजल बोलते हैं कि नहीं मैं तो मंच पे ही जाऊंगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ये जो लालच कर जाते हैं ना कि नहीं सब ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, वो लालच जो है बड़ा खतरनाक कई बार हो जाता है। अब चूंकि हमें 20-25 साल हो गए हैं मंच पर, तो जो गजल या जो शेर कहता है कि नहीं मेरी यात्रा कुछ लंबी होगी, वही कागज पर आता है और वही सुनाने का मन होता है। उसी में से एक गजल मैं आपको सुनाता हूं। पहला मिसरा बोलेगा, जवानी में ये रात भर काटता है। अब आप सोचिए कि क्या है जो काटता है। जवानी में ये रात भर काटता है, किसी से बिछड़ने का डर काटता है। जवानी में ये रात भर काटता है, किसी से बिछड़ने का डर काटता है। और शेर, अगला शेर आप तक पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा
कि किसी से बिछड़ने का डर काटता है, और शेर यह है कि जो कटता नहीं काटने से वो एक पल, जो कटता नहीं काटने से वो एक पल, वही एक पल उम्र भर काटता है। जो कटता नहीं काटने से वो एक पल, वही एक पल उम्र भर काटता है। और शेर अर्ज करता हूं कि एक गाना आया था, थोड़ा थोड़ा बीच में मैं सारी डिटेल बताता चलूंगा। शेर मतलब कैसे जन्म लेता है और कितना पावरफुल कब बनता है। एक गीत आया था, लड़की कमाल रही अखियों से बोली मारे। अब इसमें है क्या कि वो फिल्म का गीत आपने सुना, इसी मफहूम को अगर आप शायरी में सुनेंगे और शायरी में बांधेंगे तो कैसे बांधेंगे। तब शेर अर्ज करता हूं कि मैं मरने से पहले यकीन कैसे करता, मैं मरने से पहले यकीन कैसे करता, वो आंखों से लोगों के सर काटता है। मैं मरने से पहले यकीन कैसे करता, वो आंखों से लोगों के सर काटता है। और खास तौर से एक शेर इस गजल का कि मुझे शाख से काटना है वो कांटा, मुझे शाख से काटना है वो कांटा, जो कांटा मोहब्बत के पर काटता है, जो कांटा मोहब्बत के पर काटता है। और एक शेर है, एक शब्द आपने सुना होगा, कहानी का शब्द है लेकिन शायरी में आया है। आपको लगेगा कि हाँ, ये भी जब हम शायरी करते हैं तो बड़ा ख्याल रखने की जरूरत होती है कि कोई शब्द शायरी का है या कहानी का है। तो शायरी की एक शब्दावली अलग होती है, लेकिन यहाँ शायरी में एक कहानी का शब्द आया है। अगर आपको लगे कि यार ये मतलब कुछ पावरफुल हो गया है, तो फिर आप अपनी तालियां बजाएं। मैं शेर अर्ज करता हूं कि वो रुखसत के पल मैंने काटे हैं ऐसे, वो रुखसत के पल मैंने काटे हैं ऐसे, लकड़हारा जैसे शजर काटता है। गजल वालों को मंच पर, हिंदी मंच पर खास तौर से उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन मुझे मिली। और उसका रीजन ये था कि मतलब कि यार तुम एक आम से शेर को भी गा के जब पढ़ते हो तो थोड़ा वजनदार बन जाता है। बस ऐसी लोगों की मतलब वो थी मेरे विषय में। तब मैं कुछ 2-3 मुक्तक और एक गजल के कुछ शेर मैं आपको सुना देता हूं, ताकि आप तरन्नुम पे भी थोड़ा सा फोकस करें कि अगर तरन्नुम में पढ़ने की, ऐसा नहीं कि कुछ भी गा दो, ऐसा ना करिएगा। तब शेर सुनाता हूं, सुनिएगा। बेबसी तिश्नगी रत जगे याद हम, हिजर क्या कुछ नहीं। बेबसी तिश्नगी रत जगे याद हम, हिजर क्या कुछ नहीं। वैसे सब कुछ वही है कहानी में मेरी, नया कुछ नहीं। वैसे सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद।